हम बहुत एक ज़रूरी मौजू पे बात करेंगे और वो ये है कि हम अपना खोया हुआ मकाम कैसे हासिल करें। हाउ टू गेट दैट ग्लोरी बैक। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये पता लगा लें कि हमने अपना मकाम कैसे खोया। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान ने बैन अवी सतह पर अपना एक मकाम खोया है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ जो सियासी हमारे हैं एंटिटीज, उन्होंने अपना मकाम खोया है। कुछ इंस्टीट्यूशंस ने अपना मकाम खोया है। तो ये सब कुछ हम क्यों ऐसा हमारे साथ हुआ? तो साफ ज़ाहिर है बुनियादी चीज़ें दो ही हैं। एक ये कि हम अपनी मईशत को कंट्रोल में ना रख सके। अपनी मईशत हमने शायद गैरों के हवाले कर दी या खुद उस पर गौर नहीं किया। मैं तो मईशत दान नहीं हूँ, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि अंदरूनी तौर पे हम पारा पारा हो गए, हमने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। और वो जो यकजहती का एक किस्म का इम्प्रेशन वो भी ख़त्म हो गया। और हर जगह एक दूसरे के साथ हम लड़ पड़े, चाहे वो अवाम हो। अवाम के अंदर एक किस्म की डिवाइड पड़ गई। और फिर ये कुछ इदारों के खिलाफ कुछ सच और कुछ झूठ की मिलावट से बहुत ज़्यादा उनकी बेतौकीरी हुई। इदारे आपस में लड़ पड़े। जिन अदारों में पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल हैं, पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हो गई, कुछ कुछ किसी को बाहर निकालने की कोशिश की। तो ये जब तक हम ये दो बातें नहीं समझेंगे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरक्की भी बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस लाना भी बहुत मुश्किल है। गो के इसके सारा पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में। माशी पोटेंशियल भी मौजूद है, पॉलिटिकल पोटेंशियल भी मौजूद है, मिलिट्री पोटेंशियल भी मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत जहीन लोग मौजूद हैं। यंगस्टर्स बेशुमार हैं। हमारी मेजर पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि इस बात को समझें कि अगर हम चार पांच भाई एक घर में इकट्ठे ना रह सकें तो बाहर से कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। और आपकी एक दूसरे की नज़र में भी इज्जत जो है वो बहुत कम रह जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस झूठ के दौर में, इस मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन के दौर में हम सच्चाई को तलाश करें और अपने सच को हतमी सच ना समझें। और वो जो एक फेक एक हवा है या फेक पोस्ट हैं, फेक मीडिया है, फेक न्यूज़ हैं, उनकी बुनियाद पर हमने जो, और ये सब कुछ दुश्मन का फैलाया हुआ है, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत सारा काम हमने खुद किया है। हम थोड़ा सा कोई गड़बड़ करते हैं, दुश्मन उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो मैं कुछ तजावीज़ देना चाहूंगा, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली तजवीज़ मेरी ये है कि हम आहंगी पैदा करें। और सियासी जमातों का कोई भी गठजोड़ ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और गठजोड़ को या किसी एक सियासी जमात को सियासत से बाहर करने की कोशिश करे। क्योंकि ये बात आप मेरी लिख कर जेब में डाल लें कि अगर आप आज किसी को बाहर करने की कोशिश करेंगे तो कल आपको कोई बाहर करने की कोशिश करेगा। ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। जमहूरियत जो ठीक है, अक्सरियत की हुकूमत होती है, लेकिन जमहूरियत के जो खूबी है वो इंक्लूसिवनेस में है, सबको साथ लेकर चलने में है। तो ये मेरा पहला, मैं अब ये नहीं कह रहा कि देखें, अगर आपके ख्याल में किसी ने कोई जुर्म किया है और वो जुर्म साबित हो सकता है, और वो ऐसा जुर्म है जो कि अवाम जानते हैं, तो उनकी तो कोई हिमायत नहीं कर रहा। वो तो आप उनको सजा दें। लेकिन अवाम ये भी जानते हैं कि जिन्होंने जुर्म नहीं किए हैं उनको क्यों बंद कर रखा है। और एक एक शख्स के ऊपर दो दो सौ, जब आपके 100 मुकदमे हो, तो उसमें से जो दो चार सही मुकदमे हैं उनको आप आगे चलाएं, बाकी आप मुकदमे ड्रॉप करें। तो ये आप ख्याल रखें कि आज अगर आप घोड़े पर सवार हैं तो कल कोई और घोड़े पे सवार होगा। ये घोड़ा जो है परमानेंट किसी के ही सवारी नहीं रहता। ये बहुत जरूरी है। ये मैं सियासी हम आहंगी की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मईशत को संभालने की है। हमने ये नोट किया है, देखा है कि गवर्नमेंट जो भी आती है वो इस किस्म के जुमले बोलती है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हाँ ऐसा कर, ऐसे करने से मुल्क ठीक हो जाएगा।
वैसा करने से मुल्क ठीक हो जाएगा। भाई तुम बैठे हुए हो मसनद के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, पावर में हो, आप क्या ये हमें देते हैं लेक्चर के ये करना चाहिए वो करना चाहिए? जो करना है करो। और जो करना है क्या वो ऐसा होना चाहिए कि आपका सारा दबाव जो है अवाम के ऊपर चलता चला है? बिजली अवाम के लिए महंगी कर दें, गैस अवाम के लिए महंगी कर दें, आटा अवाम के लिए महंगा कर दें, और फिर साथ हमें तकरीरें भी सुनाएं कि जी आपको ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? काबीना इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, आपकी मुराद ऐसी ही होनी चाहिए, आपके लल्ले तलल्ले ऐसे ही जारी रहें और अवाम जो है वो पिसते रहें? तो मेरा ख्याल है कि मईशत में जो बुनियादी तब्दीलियां लाने की जरूरत है, मैं मईशतदान नहीं हूँ, लेकिन कोई कम से कम उजरत और साथ ज्यादा से ज्यादा उजरत का भी एक कदम लगाएं, और इसी तरीके से जो लोगों की मुराद है उनकी एक रैशनलाइज करें, ताकि हम सब मिलकर इस मुसीबत को झेलें, ना सिर्फ ये कि सिर्फ अवाम झेलें। और मैं एक रिटायर्ड जनरल हूँ, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ उन लोगों में जिनको मुराद हासिल है, और मैं चाहूंगा कि हम सब वॉलंटियर करें कि हम भी अपनी मुराद को कम करते हैं, लेकिन सब के सब करें। ये नहीं हो सकता कि कोई एक्सेप्शन हो उसमें। अभी तक तो हमने ये देखा है कि उसका ये बढ़ा दिया, उनको ये उम्र भर के लिए ये मिलेगा, और इतनी बिजली और कर गई, नई गाड़ियां आ गई। भाई ये क्या है? अवाम अंधे तो नहीं है, ना ना वो बहरे हैं, हाँ गूंगे जरूर हैं, क्योंकि आजकल आपने तमाम उनके बोलने की सलाहियत जो है वो खत्म कर दी है। ये तो यहीं पर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आप मीडिया को जब तक फ्री नहीं करेंगे उस वक्त तक अच्छे ख्यालात नहीं आएंगे। अच्छे बुरे ख्यालात मीडिया पर आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक एक रिचनेस हो बातचीत की, और इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो, तब जाके आप सही उस पे बात पे पहुंच सकेंगे। और ये फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज जो है ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिर ये बात है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि वो ये सोचें और समझें कि वो क्या उनका ड्यूटी है, क्या करने के वो अहल हैं और क्या करने के अहल नहीं हैं। ये जो बार बार एक ही हिस्ट्री को दोहराना, बार बार एक ही फार्मूले को इस्तेमाल करना, ये काम नहीं आएगा। जुडिशरी को चाहिए कि जमकर खड़ी हो, आइन की हिफाजत करे। ये हमने पाकिस्तान में ही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले करती है, और लोग उन फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकार कर देते हैं, और कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो फिर आपने तोड़ दिया ना, निजाम को तोड़ दिया। ऐसे तो निजाम नहीं चल सकता। तो कल को फिर जब कोई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो फैसला करेंगे, तो उनकी भी इसी तरीके से बेतौकीरी होगी। इसी तरीके से जो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अ, हमायत करेंगी गवर्नमेंट की इस लिहाज से, ताकि मीशत को जो है ना बहाल किया जा सके, उनकी मदद करेंगी। लेकिन याद रखिए कि वो ये कोशिश करेंगे, सियासतदान, ये उनका वतीरा है कि तमाम बोझ आपके कंधों पर डाल दें, और अगर आपने ये कबूल कर लिया तो आप समझो कि मारे गए। क्योंकि हुआ यह है कि पहले पीपल्स पार्टी ने सारा बोझ डाल दिया है पीएमएलएन के ऊपर, और अब पीएमएलएन जाते जाते सारा बोझ डालना चाहती है अफवाज पाकिस्तान के ऊपर। खुदारा इस फंदे से बचें। आप कहें कि हुकूमत लीड लेगी, हुकूमत सारे काम करेगी, हम सिर्फ उनकी मावनत करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा देखने में ऐसे लग रहा है कि वो आपको आगे कर रहे हैं और खुद पीछे हटते चले जा रहे हैं। ये काम उनको ना करने दें, ये बहुत खतरनाक काम हो सकता है। और आखिरी बात यह है कि जब तक पॉलिटिक्स में बैलेंस ना हो, हिजब इक़्तिदार के अलावा आपके मुखालफिन मौजूद ना हो, हिजब इख्तलाफ मौजूद ना हो, वहां पर कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो जो भी ये सोच रहे हैं और ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि खास एक जो गठजोड़ है जमातों का, वो आपस में मिलकर एक इंटरिम हुकूमत बना लें, जिसका मतलब है कि इसी हुकूमत का तसलसल चलता रहे और दूसरों को बिल्कुल आउट कर दें, तो ये नहीं चलेगा मेरे भाइयों। ये जो इनकी तायद कर रहे हैं वो भी ये सुन लें कि अगर आप अगर बैलेंस लाना चाहते हैं मुल्क में, तो आपके दोनों हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक हाथ अगर खाली हुआ, दूसरा हाथ जो है अगर भरा हुआ, तो उस हाथ में जितने लोग हैं आपके उस हाथ को काट खाएंगे। ये जो मैंने बातें की हैं दो चार, ये अल्लाह करे कि सबकी समझ में आ जाए। किसी को आप
सियासत से आउट नहीं कर सकते, किसी को माइनस नहीं कर सकते। हाँ, जिसने जो जुर्म किया उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। और ये भी वतीरा मुझे समझ में नहीं आता कि जिन्होंने पहले जुर्म किया था वो गलती गलती की थी कोर्ट्स ने, जो आज जो कोर्ट्स में जा रहे हैं ये सही बातें हो रही हैं, कल को ये भी फिर गलत निकलेंगी। तो ये कोई आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपने एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट्स, उनकी इसी तरीके से उनका तमस्खर उड़ाना है या उनकी बात को मानना है। कानून की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, पॉलिटिक्स में बैलेंस, मईशत में सब मिलकर ये जो गुर्बत है उसको काटें, तब जाके ये बात बनेगी। अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीलाइन करें ताकि आपको पता चल चुका होना चाहिए अब तक के दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उसके मुताबिक अपनी सारी चीजों को वजह करें। तो अपने आप को अंदरूनी तौर पे स्ट्रांग करें मईशत के लिहाज से और अपनी यकजहती के लिहाज से, क्योंकि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा कर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।